साथियों, सब प्रेम नमन। आज के प्रगतिशील दौर में हर व्यक्ति अपने जीवन के उन्नति को लेकर के, जीवन के विकास को लेकर के बहुत जागरूक रहता है। और ऐसा समाज में एक मानस भी बना हुआ है कि समाज में जितनी शिक्षा उन्नति होगी, उन्नत शिक्षा होगी, उतना ही अच्छा समाज होगा और हमारा जीवन भी उतना सुखमय होगा। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते और साथ ही समाज के भी लिए हम उपयोगी नहीं हो सकते। ये बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है और लोग राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनमें एक ये फैशन भी है कि अपने आप को जागरूक दिखाने के लिए और समाज के और जनता के हितैषी अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए वे भी बहुत शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर बात करते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी हो, चिकित्सा बहुत अच्छी हो। वस्तुतः देखा जाए तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों एक ही में समाहित होते हैं, क्योंकि जिन चीजों से हम चिकित्सा करते हैं, अगर उसकी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक जीवन में हम कैसे अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं और जो आने वाले कोई भी रोग होते हैं उनका बचाव कैसे कर सकते हैं, तो चिकित्सा की आवश्यकताएं बहुत न्यून हो जाती हैं। ऐसे ही सांसारिक जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, हमको आहार का ज्ञान नहीं होता है तो स्वास्थ्य की हानि हो जाती है, व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है तो संबंधों की हानि हो जाती है, और यदि हमको व्यापार का बोध नहीं होता है तो अर्थ की हानि हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विविध विषय हैं, यदि उनका बोध, उनकी सम्यक शिक्षा, सम्यक मार्गदर्शन यदि हमें हमारे मार्गदर्शकों के द्वारा मिल जाए तो जीवन में हम कुछ परेशानियों को न्यून कर सकते हैं, चाहे वो हमारे व्यवहारगत जीवन में हो, चाहे आर्थिक जीवन में हो और चाहे स्वास्थ्यगत जीवन में हो। बोध ना होने के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों को उठाना पड़ता है। और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो हम संघर्ष करते रहते हैं और कई बार अपने अति उत्साह में, अपनी अति जिज्ञासा में हम गलत व्यक्ति का चयन कर लेते हैं या गलत मार्गदर्शन कहीं से हम प्राप्त कर लेते हैं और उसको अंतिम मान करके हम अपने जीवन को पंगु बना लेते हैं और दूसरे पर पूरी तरीके से अवलंबित हो जाते हैं। जब हम किसी भी सत्य का, किसी भी शिक्षा का हम पालन करते हैं, उसका जो अनुभव हमारे जीवन में घटित होता है, एक्सपीरियंस जो ट्रुथ होता है, क्रमशः क्रमिक रूप से हमारे जीवन में जो सत्य घटित होता जाता है, तो हमारे जीवन के प्रति, उस शिक्षाओं के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। और लगातार जब हम पढ़ते रहते हैं और एक तरीके से अंधानुकरण करते रहते हैं किन्हीं चीजों का, तो हमें परिणाम नहीं मिलता है और हमारे मन में एक निराशा का भाव भर जाता है। ऐसे ही शिक्षा एक बहुत ही फैशनेबल सब्जेक्ट बना हुआ है कि शिक्षा के लिए हम बहुत जागरूक हैं, बहुत आंदोलन भी छात्र लोग करते हैं, राजनीतिक लोग भी बड़ी शिक्षा की बात करते हैं। वस्तुतः यदि हम पिछले कुछ 2-3 दशकों का दौर देखेंगे तो बहुत सारे विद्यालयों की स्थापनाएं की गई हैं, बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती की गई है,
निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस की स्थापना, यहाँ तक कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। उनका उद्देश्य यही है कि शिक्षा का प्रचार हो। लेकिन हमारे देखने में ये आता है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी आम जनजीवन में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है, ज्यादा निराशा बढ़ी है और शिक्षा का सम्यक बोध न होने के कारण बहुत सारी चीजें फ्रेगमेंटेड हो गई हैं, टूट सी गई हैं। शिक्षा का उद्देश्य हमारे यहाँ, हमारी सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में कभी मात्र रोजगार पर केंद्रित नहीं रहा है। रोजगार तो जीवन निर्वाह की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा हमारे यहाँ अपने सर्वांगीण जीवन के विकास की संभावनाओं का द्वार खोलने की प्रक्रिया है। जब गुरुकुल में विद्यार्थी जाता है तो गुरु उसके अंतर्निहित सारी क्षमताओं का विकास करता है, ना कि किसी एक टेक्निकल विषय को ही केंद्रित कर करके रोजगार के लिए प्रेरित करता है। हम देख रहे हैं आज के क्षेत्र में, वैसे तो निजी जो विद्यालय खुले हैं, महाविद्यालय खुले हैं, हम देखते हैं बहुत सारी जगह नकलों का दौर चला है। लोगों के पास उपाधियां तो मिल गई हैं, डिग्रीज तो मिल गई हैं, लेकिन उस गुणवत्ता की शिक्षा नहीं है जो आज से 2 दशक पूर्व में जो भी उपाधियां प्राप्त करते थे उनके पास शिक्षा का एक भंडार होता था। प्रॉपरली वो कम से कम कुछ नहीं कर सकते थे तो उस विषय का अध्यापन कर सकते थे। आज के दौर में हम देखते हैं बच्चों के पास डिग्रीज है, वो बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, परास्नातक कर लेते, पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन वो रोजगार के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मतलब उस शिक्षा में रोजगार को देने का भी सामर्थ्य नहीं है। और कुछ लोग यदि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके रोजगार को अर्जित भी कर लेते हैं तो हम देखते हैं वो किसी एक संस्था के गुलाम बन जाते हैं, एक संस्था के नौकर बन जाते हैं और उनका परिवार, जिन माता पिता ने उनकी शिक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए कर्ज लेकर के उनको पढ़ाया है, वे बच्चे अपने माता पिता के हाथ से चले जाते हैं और रोजगार की चाहत में किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हुए अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं उनके माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो रोजगार तो मिल जाता है, कुछ धन तो मिल जाता है, लेकिन एक जीवन की समग्रता का बोध उनको नहीं हो पाता है। तो वो किसी एक व्यक्ति के, एक संस्था के नौकर बन जाते हैं, उनके लिए लाभ कमाने वाले हो जाते हैं और अपने जीवन निर्वाह तक और कथित सुख सुविधाओं के जीवन का भोग करने तक सीमित रह जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का उद्देश्य तो उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करके समाज के लिए उपयोगी बनाना था। शिक्षा का उद्देश्य तो जो हमारी प्राथमिक इकाई परिवार है उसका संरक्षण करना था। आज ऐसी शिक्षा है कि परिवार बिखर रहे हैं। बच्चे ने शिक्षा ले ली, नौकरी पा ली, जिन माता पिता ने 10-20 वर्ष तक संघर्ष किया, वृद्धावस्था में वो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं या घर में ही अकेले तड़फ रहे हैं। बच्चा उनकी बात मानने के लिए राजी नहीं है। तो हमारी वैदिक परंपरा में शिक्षा किसी एक चीज का, किसी एक ज्ञान का उसके ऊपर आरोपण करना नहीं है, मात्र आर्थिक अर्जन करने की प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के लिए पूरा अवकाश देना है ताकि उसकी अंतर्निहित संभावनाओं का सर्वांगीण विकास हो सके और वह अपने लिए, अपने घर, परिवार, समाज के लिए, सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।